हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए अगर पूरे तरीके से बी के अंदर है और ए नॉट इज इक्वल टू 5 है, बी नॉट इज इक्वल टू 5 है, यानी ए नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है और बी इज बाउंडेड। बी जो है मेरा बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट होने का मतलब ये है कि बी जो है सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों कंटेन करता है, दोनों रखता है। तब आपको दिखाना है सुप्रीमम ऑफ बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। ये मेरा टारगेट है। वेरी इजी क्वेश्चन, ज़रा समझने की कोशिश करना। प्रूफ देने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरे को गिवन क्या है भाई? मेरे को गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट ए जो है नॉट इज इक्वल टू 5 है एंड बी जो है वो भी नॉट इज इक्वल टू 5 है और ए सबसेट है क्या है एंड बी इज बाउंडेड। साफ साफ लिखा हुआ है ए सबसेट है किसका? बी का। क्लियर? ए सबसेट ऑफ बी होने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट जो है, जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर है ही है। अगर मान लिया जाए ए बराबर मेरे पास 1 2 3 है, सपोज दैट, और बी इज इक्वल टू है मेरे पास 1 2 3 और 4, तो ए पूरे तरीके से बी के अंदर है। ये मतलब निकलता है, इसको लिखते हैं ए सबसेट है बी का, यानी ए पूरे तरीके से बी के अंदर है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, जब ए पूरे तरीके से बी के अंदर है और बी बाउंडेड है, इस लाइन से मतलब निकलता है ए भी बाउंडेड होगा। अगर ए बाउंडेड होगा तो ए के अंदर भी सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों की दोनों वैल्यू होंगी। तो उसी बात को कह रहा हूँ मैं, सो दैट, वही लाइन में लिख भी रहा हूँ, सो दैट क्या लिख रहा हूँ भाई मैं? बी इज बाउंडेड, बी इज बाउंडेड, इसका मतलब निकलता है बी हैव सुप्रीमम एंड इन्फीमम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट साथ ही मेरे को गिवन है, क्या दिया हुआ भाई मेरे को, कि ए जो है सबसेट है बी का। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ए इज ऑल्सो बाउंडेड, ए भी बाउंडेड हो जाएगा भाई। अगर ये भी बाउंडेड है तो इसका भी सुप्रीमम और इन्फीमम होगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ए हैव क्या रखता है? सुप्रीमम एंड इन्फीमम। अब आगे की तरफ चलते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीमम ऑफ, थोड़ी देर के लिए सपोज दैट, लेट, जब ये दोनों के दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम रखते हैं, लेट, मैंने सपोज किया कि सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, मैंने एस मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, और इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू मान लिया मैंने, इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू मैंने कितना मान लिया भाई? सपोज दैट टी मान लिया। सुप्रीमम ऑफ बी इज इक्वल टू मैंने कितना मान लिया? सपोज दैट मैंने एस डैश मान लिया। एंड इन्फीमम ऑफ बी मैंने जो माना, सपोज दैट मैंने कितना मान लिया? टी डैश मान लिया। क्लियर? अगर ये बाउंडेड है तो सुप्रीमम भी है और इन्फीमम भी है। मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों के दोनों मान लिए। नाउ बी से चलता हूँ। अगर मैं कहता हूँ सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ बी का मतलब क्या निकलता है? जो कि मेरे पास क्या है? एस डैश के बराबर है। क्लियर? समझ आती है ना मेरी बात? आगे देखता हूँ। बी सबसे बड़ी वैल्यू, सॉरी, एस डैश सबसे बड़ी वैल्यू है सेट बी की, बट बी जो है वो नॉट इज इक्वल टू 5 है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है बी के अंदर इस एस डैश के अलावा कुछ और भी एलिमेंट होंगे, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फॉर सपोज दैट मेरे पास इसके अलावा कुछ और एलिमेंट हैं, एक्स जो है वो बी के अंदर है। अब ज़रा सोचो,
ओके, एक्स का मतलब ये है पर्टिकुलर एक एलिमेंट नहीं, बी के अंदर और बहुत सारे एलिमेंट हैं। ओके, और एच डैश उन सब में सबसे बड़ा है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम क्या लिख सकता हूँ मैं, बाय सुप की डेफिनेशन, सुप्रीमम की डेफिनेशन से जितने भी सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं सारे के सारे छोटे होंगे एच डैश से, यही तो मतलब निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट बी के अंदर हैं सारे के सारे छोटे हैं किससे, एच डैश से। अगले वाली लाइन लिख रहा हूँ, बट क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या दे रखा है, ए जो है सबसेट है बी का। ओके, अगर ए सबसेट है बी का यानी ए जो है बी का छोटा सा पार्ट है, डिस्टर्ब ना करियो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल करके आता है भाई, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि एस जो है वो बड़ा है, एक्स लेस देन और इक्वल टू एस है हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल एक्स जो है अगर ए का एलिमेंट हो। क्लियर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, ए जो है पूरे तरीके से बी के अंदर है। क्लियर, जब ए बी के अंदर है जो कंडीशन बी के ऊपर अप्लाई होगी, जाहिर सी बात है वही कंडीशन ए के ऊपर अप्लाई होगी। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट के अंदर एच डैश सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। अब यहाँ देखो बेटा आप, इससे क्या मतलब निकलता है, मैं कह रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स जो है ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के अंदर वो सब छोटे, सारे के सारे छोटे हैं किससे, एच डैश से। तो इस लाइन का मतलब ये निकला, एच डैश जो है मेरा क्या निकल गया, इसका मतलब ये निकला एच डैश इज अपर बाउंड ऑफ ए इज एन अपर बाउंड किसका अपर बाउंड है, ए का अपर बाउंड हो चुका। क्लियर, और इसका मतलब क्या निकला, ध्यान से सुनना बेटा, एच डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। क्लियर, इसका मतलब ये निकला कि एच डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का जो अपर बाउंड है वो कितना है भाई, ए का अपर बाउंड कितना है, एस है, एच डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। क्लियर, यहाँ से क्या मतलब निकला, एच डैश का मतलब क्या है, एच डैश है सुप्रीमम ऑफ बी, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये निकल कर क्या, सुप्रीमम ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या निकल गया, सुप्रीमम ऑफ ए निकल गया ना। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब आगे की तरफ चलता हूँ, नाउ आगे देखता हूँ भाई, नाउ इन्फीमम ऑफ ए देखो कितना है, इन्फीमम ऑफ ए कितना है भाई, मैंने टी माना हुआ है ना। ओके, अगर ए का इन्फीमम टी है तो इस लाइन का मतलब निकलता है कि इसके अंदर ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे टी से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे टी से बड़े हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, क्लियर, इन्फीमम ऑफ ए अगर टी है तो इसका मतलब ये निकलता है ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स का मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, फिर बता रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स का मतलब है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बड़े हैं टी से। क्लियर, अब आगे की बात करता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट टी लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। बात तो एक ही है, क्लियर है ना। नाउ सुप्रीमम ऑफ ए कितना है भाई, सुप्रीमम ऑफ ए मैंने माना हुआ कितना है, आपके सामने है, एस इज इक्वल टू एस है। क्लियर है ना। तो यहाँ से इसका मतलब क्या निकलता है, जरा इसको देखो, सुप्रीमम की जैसी डेफिनेशन लगाऊंगा तो इसका मतलब ये निकलता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एस से छोटे हैं, यही तो मतलब निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है एक्स लेस देन और इक्वल टू एस फॉर ऑल एक्स जो है बिलोंग टू ए हो, और कहाँ से है, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप।
क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये रिजल्ट आ चुका तो जरा यहाँ से सोच करके देखो बेटा, एक इक्वेशन तो मेरे पास जो है, सपोज दैट ये वाली जो इक्वेशन है t लेस देन और इक्वल टू x, इसको आप सेकंड मान लो थोड़ी देर के लिए, ओके। और ये वाली जो इक्वेशन है x लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू s, सपोज दैट आप इसको थर्ड मान लो। अब देखो बेटा मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड का यूज़ करूँगा और एक रिजल्ट निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ बाई सेकंड एंड थर्ड t लेस देन और इक्वल टू x है और x लेस देन और इक्वल टू s है। यही तो कंक्लूजन निकला। यहाँ से देखो आप, t लेस देन और इक्वल टू x है, x लेस देन और इक्वल टू s है। आगे की तरफ चलते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है भाई, ज़रा इधर से देखो आप, इसका मतलब ये निकलता है सीधा सीधा कि t जो है वो लेस देन और इक्वल टू s है। t लेस देन और इक्वल टू क्या निकल गया, s, ये निकल गया। क्लियर। इसका मतलब क्या निकला भाई, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, s बड़ा है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, t से। s मेरे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए, कंक्लूजन निकाला जो कि निकल करके आया सुप्रीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, इन्फीमम ऑफ ए। यही तो मतलब निकला। क्लियर। नाउ अगले वाले की तरफ चलते हैं भाई। नाउ अगले वाला देखता हूँ क्या है भाई। नेक्स्ट भी सपोज करूँगा मैंने इन्फीमम ऑफ बी कितना माना था भाई, इन्फीमम ऑफ बी इज इक्वल टू था मेरे पास कितना, ये देखो टी डैश था जो मैं सपोज करते हुए चला था। एक एस मान रखा था, एस डैश और एक टी डैश। अब यहाँ आ जाओ आप, इन्फीमम ऑफ बी कितना है मेरे पास, वो कितना है टी डैश। बाई डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, अगर मैं डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम लगाता हूँ, डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, इन्फीमम की डेफिनेशन ये बोलती है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बड़े हैं टी डैश से। यही तो मतलब निकलता है। तो इन्फीमम की मैंने डेफिनेशन लगाई, मतलब निकलता है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बड़े हैं किससे, टी डैश से, फॉर ऑल अगर एक्स जो है बी के अंदर हो। यही तो मतलब निकला। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर क्या, एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, टी डैश। क्लियर। बट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए सबसेट है किसका, बी का। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो आप, ए पूरे तरीके से किसके अंदर रखा हुआ है, बी के। तो जाहिर सी बात है अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इसको मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि टी डैश इज लोअर बाउंड ऑफ ए। क्लियर। अगर टी डैश लोअर बाउंड है तो फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर, फिर कह रहा हूँ बेटा, अगर टी डैश लोअर बाउंड है तो टी डैश लेस देन और इक्वल टू होगा टी से। क्यों, टी इज द इन्फीमम ऑफ ए, टी इज इन्फीमम ऑफ ए। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इन्फीमम ऑफ बी कितना है, टी डैश। अगर मैं यहाँ इन्फीमम की डेफिनेशन लगाता हूँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं वो सारे के सारे टी डैश से बड़े हैं। वही कंसेप्ट लगा। ओके, इसी लाइन को दोबारा लिखा कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो टी डैश से बड़े हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए सबसेट है बी का, तो जाहिर सी बात है जो कंडीशन बी के ऊपर अप्लाई होगी वही कंडीशन ए के ऊपर अप्लाई होगी। मैं क्या कहूँगा, टी डैश इज ए लोअर बाउंड ऑफ ए। देखो इन्फीमम ऑफ बी था, लोअर बाउंड ऑफ बी था, सेम कंडीशन टी डैश इज लोअर बाउंड ऑफ ए। अब अगर लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगाता हूँ, ओके, तो कंक्लूजन निकलता है टी डैश लेस देन और इक्वल टू टी। ओके, क्यों निकलता है, क्यों टी का ए का इन्फीमम मैंने कितना माना हुआ है, टी माना हुआ है, आपके सामने है। ओके, यहाँ से दोनों से कंक्लूजन निकाला मैंने, तो यहाँ से क्या निकल कर के आया भाई, अगर मैं इसको लिखता हूँ, टी डैश क्या है मेरे पास, इसको मैंने लिखा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी डैश,
इसको क्या लिखा मैंने भाई, इन्फीमम ऑफ ए, टी तो इन्फीमम ऑफ ए है ना, इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। क्लियर। अब यहाँ देखो बेटा, जरा इसको देखो, ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है सारा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ देखो, सो दैट, फाइनली क्या लिखूँगा, सो दैट, यहाँ से लिखना शुरू करो आप, सुप्रीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए। ओके, इन्फीमम ऑफ ए कितना निकल गया भाई, सुप्रीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए, यही है ना। और दूसरे वाला क्या है, इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, यही निकला ना। अब अगर इन चारों को एक साथ लिखता हूँ मैं, चारों को एक साथ कैसे लिखा जा सकता है, तो इनको कंक्लूजन ये निकल करके आएगा चारों को एक साथ लिखने पर, सबसे पहला आप पहले वाला रिजल्ट देखो जो मैंने प्रूफ दिया था, सो दैट, जब मैं इनका कंक्लूजन निकालूंगा यहाँ से, इससे देखो बेटा आप, ये जो पहले वाला कंक्लूजन है देखो कैसे लिखूंगा। सबसे पहले क्या था मेरे पास, सुप्रीमम ऑफ बी था, सुप्रीमम ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या निकल कर क्या, ये मैं सिद्ध कर चुका था, सुप्रीमम ऑफ ए। अब सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, इन्फीमम ऑफ ए। समझ आती है बात, इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, इन्फीमम ऑफ बी। समझ आती है, मैंने इसका यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ से देखो, सुप्रीमम ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। अब यहाँ आओ, सुप्रीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। और यही आपको प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।